न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद वहां बाहर बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अदानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप उस मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है। बस्ती जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों ने संसद में बहस करने के बजाय जोकर का काम किया और उपराष्ट्रपति की नकल की। इस दौरान एक सांसद उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसान के बेटे, जाट के बेटे और ओबीसी प्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 10 राज्यों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से अपने क्षेत्राधिकार वाले इलाके में किसी मामले की जांच करने को लेकर दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के प्रावधान के तहत सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से उनके क्षेत्राधिकार वाले इलाके में जांच पड़ताल के लिए सहमति लेने की जरूरत पड़ती है। बुधवार को लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। केरल कांग्रेस मणि के थॉमस चाजी कदन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एएम आरिफ के खिलाफ निलंबन की ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वह सदन के भीतर प्ले कार्ड दिखा रहे थे। संसद के दोनों सदनों से अब तक 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रतिक्रिया आई है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वह मामले में मिले सबूतों को देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन छोटी मोटी घटनाओं से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को डिप्टी सीएम के पद से हटने के लिए कहा गया है। दोनों को अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 27 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। देश भर में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के 20 मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 की गोवा में पहचान की गई है, जबकि एक की केरल और महाराष्ट्र में पहचान हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के उभरते सब वेरिएंट JN1 को लेकर राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले सामने आए। यह 21 मई के बाद से सबसे अधिक है। दिल्ली में महंगाई को लेकर जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का महंगाई के मुद्दे पर संसद का घेराव करने का कार्यक्रम था। विपक्षी सांसदों के निलंबन, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, हम इस तानाशाही का डटकर मुकाबला करेंगे। फांसीवादी ताकतों और उनके मंसूबों को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के बाबर आजम ने एक बार फिर वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है। शुभमन गिल अब वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज नहीं है। वहीं रवि बिश्नोई को भी T20 में नंबर 1 गेंदबाज का स्थान गंवाना पड़ा है। अब इंग्लैंड के आदिल रशीद दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज हैं।